बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत भले ही प्राप्त कर लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि एक और दिल्ली में महंत बालकनाथ को लेकर के चर्चा आम है और उन्हें दिल्ली भी बुलाया गया है। तो दूसरी ओर जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास पर करीब 40 विधायकों का मिलना और दिन भर उनसे मुलाकातें करना और रात को इन सभी का डिनर पर बुलावा आना, ये संकेत है कि वसुंधरा राजे स्वाभाविक तौर पर अगली मुख्यमंत्री के रूप में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इस शक्ति परीक्षण को लेकर के उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं, अमित शाह की प्लानिंग से जीते हैं, नड्डा की मेहनत से जीते हैं। लेकिन जिस तरह से आज चर्चाएं थी और शाम को जिस तरह से भीड़ लगी, वहाँ पर 40 वो विधायक थे जहाँ पर वसुंधरा राजे ने जनसंपर्क किया था, उनके लिए रैलियाँ की थी और उन्हीं की वजह से बताया जा रहा है कि ये विधायक जीत करके आए हैं और सभी धन्यवाद देने के लिए वसुंधरा राजे के पास पहुँचे हैं। नाम तो खूब है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि उनसे मिलने वाले नेताओं में कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह खेवसर और गोपीचंद मीणा, बहादुर सिंह कोहली समेत करीब 40 नेता थे। बहादुर सिंह कोहली और गोपीचंद मीणा ने तो स्पष्ट तौर से कह दिया कि जनता ये चाहती है कि वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाए। ये सीधा संदेश आला कमान तक था, लेकिन आला कमान ऐसा लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे के लिए राजी होंगे। और अगर वसुंधरा राजे के लिए राजी नहीं होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बवाल मचने वाला है, या चुपचाप वसुंधरा राजे इस बात को सहन कर लेगी। सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे सरकार के समय मंत्री रहे। भैरू सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी, जिनकी जमानत चित्तौड़गढ़ में जब्त हो गई थी, उनसे भी वसुंधरा राजे ने बातचीत की है। वे उनको सही मायने में जयपुर से प्रिया कुमारी को चुनाव लड़वा कर उन्हें चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया था और राजवी ने कह दिया था कि उन्हें तो कौन ब्लॉक अध्यक्ष है, कौन जिला अध्यक्ष है, ये भी पता नहीं था। और ये सभी के सभी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उसके पक्ष में दौड़ रहे थे। इसलिए वसुंधरा राजे ने नरपत सिंह राजवी से फ़ोन पर बातचीत की और शायद आज रात को नरपत सिंह राजवी और वसुंधरा राजे की भी बातचीत हो सकती है। इस तरह से एक गुफ्तगू, एक ये कहना चाहिए कि पावर हाउस, जो इस समय पावर हाउस है वो वसुंधरा राजे का बंगला बन चुका है। तो दिल्ली में महंत बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला के साथ में अमित शाह और नड्डा की बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि महंत बालकनाथ से जब मीडिया ने दिल्ली में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीता है तो वो ही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हम तो उनके उपदेश की पालना करेंगे और राजस्थान को वो ही चलाएंगे, हम तो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे।
और दूसरी ओर जो सबसे अहम सवाल निकल कर के आया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हार हुई है, हम उसे स्वीकारते हैं और हमारा वोट प्रतिशत अच्छा होते हुए भी हम हारे हैं। उनका ये कहना था कि हम इसके लिए विचार विमर्श करने जा रहे हैं, कल बैठक भी है, लेकिन उन्होंने ओएसडी लोकेश शर्मा द्वारा दिया गया वक्तव्य को सही ठहराते हुए कहा उनकी बात को सुना जाना चाहिए। ये संकेत थे कि उन्होंने अपने तेवर चुनाव परिणाम के बाद में बदल लिए हैं। अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा को प्रतिपक्ष का नेता बना करके प्रदेश की बागडोर अब सचिन पायलट के हाथ में आ सकती है, ऐसा कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और उसमें सभी कुछ निकल कर के आएगा, निष्कर्ष होगा, बातचीत होगी। अब हम बात करते हैं पूर्व मंत्री महेश जोशी की। उन्होंने बिल्कुल अपना स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया कि यह भी जल्दबाजी होगी, कांग्रेस हारी, इस पर हम लोग मनन करेंगे और चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना एक अलग बात थी, लेकिन ओएसडी लोकेश शर्मा को इस समय ये बयान नहीं देना चाहिए था। अगर उनके दिल में कुछ था तो वो पहले बैठते, मुख्यमंत्री से बातचीत करते और अगर फिर कुछ निकल कर के सामने आता तो वो बोलते। इस समय उनका बोलना बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि चुनावी जीत यानी कि आपको संसद से सड़क तक एनओसी मिल गई है। चुनावी जीत के बाद में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। विपक्ष द्वारा जो भी मुद्दे चुनाव के समय रखे थे वे खारिज हो चुके हैं, जनता ने उनको खारिज कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में जो जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, राजस्थान भी उसमें शामिल है और उन्होंने जो मुद्दे रखे उन पर मोहर जनता ने लगाई है। लेकिन इस समय सभी कुछ भूल जाते हैं जब जनता ने मोहर लगा दी है। ये भी भूल गए कि अडानी को लेकर के संसद में लगातार नारेबाजी हो रही है और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को लेकर के भी संसद में कई बार प्रश्न उठे हैं, लेकिन ये भी जनता ने जब मोहर लगा दी तो सभी साइडलाइन हो गए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। राजस्थान में भी आज या कल में सरकार बन जाएगी। सरकार किसकी बने ये बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। अब फलोदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है ये भी आप सुन लें। फलोदी का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि वसुंधरा राजे के विधायक और कांग्रेस के विधायक मिलकर के सरकार बना सकते हैं। ये स्वाभाविक तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा हो गया तो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ सकता है। वैसे फलोदी के सट्टा बाजार का परिणाम इन चुनाव परिणामों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सफल रहा है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर।